दोस्तों, मोदी जी जब से बांग्लादेश गए हैं तब से देशद्रोही गद्दार लोगों ने उन पर हंसना शुरू कर दिया। तरह तरह के बेढंगे मीम्स की बाढ़ आ गई। आखिर उनके पेट में दर्द तो होना ही था। आखिर हिंदू हृदय सम्राट बांग्लादेश जो चला गया, कैसे चला गया? उसे जाने की अनुमति कैसे मिली? अरे कांग्रेसी होते तो जाते, भाजपाई कैसे चले गए? इनकी हिम्मत कैसी हुई? लेकिन आपको दोस्तों बता दें कि नरेंद्र मोदी ये आज कोई ऐसा काम करते नहीं आ रहे हैं। ये पुरातन काल से नरेंद्र मोदी एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे काम को अंजाम दे चुके हैं और दे रहे हैं और देते रहेंगे जब तक ये अभागे गद्दार देशद्रोही हिंदू द्रोही इस तरह के गलत व्यवहार करते रहेंगे। नरेंद्र मोदी इस तरीके से उन्हें करारा जवाब देते रहेंगे। आपको बताऊं कि तब मैं रामायण काल की बात कर रहा हूं। तब मैं तुलसीदास जी रामायण लिखा करते थे और तब मेरा काम था उनकी पेन में स्याही डालने का। तभी श्रीलंका में एक शख्स, एक व्यक्ति, एक नौजवान काफ़ी चर्चा में आया और आते ही उनकी वीरता की गाथा, शौर्य इतना बढ़ा कि उसे रावण महाराज के कमांडर घोषित कर दिए गए। एक बार तो लगा कि श्री राम सेना में भी भगदड़ मच गई। ऐसी नेतृत्व क्षमता, ऐसे युद्ध कौशल जिसका लोहा पूरी दुनिया मानने लगी थी। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई गुफा में छिप गए थे। ये तो बांग्लादेश की आज़ादी की बात थी ना। अब सोचो जरा, राम लक्ष्मण दोनों उस सूरवीर योद्धा के डर से गुफाओं कंदराओं में घुस गए थे, डर से। अगर आज नरेंद्र मोदी बांग्लादेश चले गए तो इन देशद्रोहियों गद्दारों के पेट में मरोड़ क्यों आने लग गई? दर्द क्यों करने लगा पेट? अरे मैं आपको बताता हूं, ये तो कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब बांग्लादेश की आज़ादी की बात हो रही थी तो प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी मात्र 20-22 साल की अवस्था में सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ा था और जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अफसोस की बात यह है कि मेरे नज़रों के सामने ये तमाम घटनाएं घटित हो रही थी, लेकिन अफसोस कहें या फिर ईश्वर की महिमा, मुझे वो वर्ष याद नहीं, वो जेल याद नहीं कि पाकिस्तान के जेल में गए या बांग्लादेश के जेल में। लड़ाई तो पाकिस्तान से हो रही थी, हिंदुस्तान और बांग्लादेश चाहने वाले लोगों की ओर से। प्रधानमंत्री जी किस जेल में गए होंगे? पाकिस्तान जेल में। हाँ, मुझे याद आया, तब मैं पाकिस्तान की जेल में बंद था। अब पूछेंगे आप कैसे जेल में बंद थे? मैं एक्चुअली जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था उस समय पाकिस्तान में ठहर गया। मैंने कहा कि जो भी मुसलमान हैं देशद्रोही हैं, जो खुद को पाकिस्तान का निर्माता कहते हैं, उनके पिछवाड़े में दम है। तो मुझे पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, हालांकि वो तो भारत ही था, हमारे लिए तो आज भी भारत था है। अगर जो पाकिस्तान का निर्माण किया, अगर उनमें ताकत है तो मुझे पाकिस्तान से हटा कर दिखाए। मैंने अपने पैर जमीन पर टिका दिए भीम की तरह। अब किसी के हिलाए मैं हिल नहीं रहा था। आपको बताऊं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे पाकिस्तान की सेना लगा दी थी, तो पाकिस्तान की सेना, लेकिन वो सभी जो सेना में सिपाही थे, सैनिक थे, जन्म तो भारत माता की कोख से लिए थे। अब मैं कहूं कि मैं अपना स्वाभिमान देखूं या भारत माता का जो ये लाल है इसके अभिमान की बात सोचूं, इनके स्वाभिमान की बात सोचूं, तो मुझे भारत माता ने कहा कि बच्चा अपने पैर की पकड़ कमज़ोर कर दे और अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दे। फिर मैं पाकिस्तान की जेल में वर्षों तक रहा। तभी एक नौजवान का आगमन हुआ, नाम था नरेंद्र मोदी। मैं ये बातें कभी हवा में नहीं बोलता, इसके लिए तमाम साक्ष्य
आपको दिखा रहा हूं मैं। इसके लिए तमाम साक्ष्य मेरे पास हैं, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। क्या ये तस्वीरें झूठ बोल रही है? अरे गद्दारों, मैं तुम्हें बता दूं कि भाजपा आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल ये कुछ सबूत देगी, बाद में देगी, लेकिन मैं अपना सबूत तुम्हारे मुंह पे मारता हूं। ले देख। हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाता है, जिसने रामायण काल में रावण की सेना को लीड किया। और देखना, श्रीलंका जाएंगे तो प्रधानमंत्री ये बात भी दावा करेंगे कि मैं रावण की सेना का कमांडर था, नंबर 1 कमांडर। आपको बताएं कि जितनी भी बड़ी से बड़ी लड़ाई हिंदुस्तान, पाकिस्तान या फिर चाइना के साथ लड़ी गई, अगर उसमें भारत को सफलता मिला तो उसका सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मोदी जी की उम्र तो इतने ही वर्ष है, आखिर ये कब सन्यासी जीवन जिए, कब भीख मांग कर खाया, कब चाय बेचा, कब पढ़ाई करी, कब शाखा में रहे, कब जेल गए। उनके लिए मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी की उम्र और उनके कारनामों की गणना करना तुम और तुम्हारे बाप दादाओं के औकात से बाहर की बात है। ऐसे ही नहीं, भारत के लाखों करोड़ों पढ़े लिखे महामूर्खों ने उन्हें भगवान की उपाधि दी है। अरे तुम लोग पढ़ लिख लिए, भटक चुके हो, पश्चिमी देशों का अनुकरण करते हो। अरे हमारा भारतीय संस्कृति, जहां दूध की नदियां बहती थी, घर घर सोने के थे, चोरों का कोई काम नहीं था, किसी घर में ताले नहीं लगा करते थे, ये बातें, ये मूल्य कहां से जानेंगे? घी की नदियां बह रही थी, वो तो तुम मुल्लों के कारण वो घी, दूध सब गाय नामक देवता का निर्माण किया गया, माता का निर्माण किया गया उस परमपिता परमेश्वर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और फिर उस गाय में दूध की शक्ति दी गई, और फिर अब उससे हमें दूध, घी, मक्खन सारी चीज़ें मिलती हैं। नहीं तो पहले तो भारतवर्ष में दूध की नदियाँ, घी की नदियाँ, मक्खन की नदियाँ, पेट्रोल की नदियाँ, डीजल की नदियाँ, हर चीज़ की नदियाँ बहा करती थी। तुम तो मुल्ले मौलाना हो, तुम्हें क्या पता आखिर ईश्वरीय शक्ति क्या होती है, नरेंद्र मोदी की शक्ति क्या होती है। अगर तुम लोग जान जाओ तो सवाल उठाओगे क्या? तुम्हें क्या पता कि विश्वास क्या होता है? नर इंद्र, जो नर इंद्र की तरह शक्ति रखता है, इंद्र की तरह ताकतवर हो, वही तो हमारे परम पूज्य नरेंद्र मोदी हैं। है तुम्हें तो गौरव होना चाहिए कि तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और वो हमें पता है कि कैसे सभी देवताओं ने नरेंद्र मोदी की आवाहन की, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हुए, और तुम उन पर सवाल करते हो, उनका मजाक उड़ाते हो। नवाज शरीफ से मिलने जाते हैं तो तुम कहते हो कि बिरयानी खाने गए, आतंकवादी लाने गए। अरे पठानकोट हमले की बात करते हो ना, वो तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी जांच एजेंसी की जांच करने के लिए वहां से बुलाया कि परख सके कि उनकी जांच में कितना दम है। नहीं तो मोदी जी, तुम्हें याद है किस तरीके से बादलों के ऊपर से सर्जिकल स्ट्राइक करवाया और रडार को पता भी नहीं चला? क्या तुम लोग को, देशद्रोहियों, तुम लोग को पता था कि बादल में रडार काम नहीं करता है? ये बताया हमारे परम पूज्य भगवान नरेंद्र मोदी ने। और तुम हम भक्तों को गटरजीवी कहते हो। अरे नरेंद्र मोदी ने ये थ्योरी दी। अरे देशद्रोहियों, गद्दारों, नरेंद्र मोदी, भगवान नरेंद्र मोदी ने ये थ्योरी दी कि गटर के पानी से भी गंदे पानी, नाले के गंदे पानी से भी गैस बनाया जा सकता है और उससे चाय बना के बेची जा सकती है। क्या तुम्हें पता था? क्या तुम्हें पता था कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है, नौकरी है? ये किसने बताया? क्या तुम्हें पता था कि अगर हम फुल शर्ट को आधे पर से कट करके सिल दें तो हमारा आधा मेहनत बच जाएगा? ये काम हमारे महापुरुष भगवान नरेंद्र मोदी ने किया।
क्या तुम्हें पता था कि नरेंद्र मोदी आम काट के खाते हैं या छिल के खाते हैं? इन सभी रहस्यों का उद्घाटन खुद भगवान नरेंद्र मोदी ने किया। और क्या तुम्हारा रवीश कुमार को ये इंफॉर्मेशन मिल गया? उन प्रसून वाजपेयी को मिला? अभिसार शर्मा को मिला? नहीं मिला ना। दीपक चौरसिया को मिला। हिंदू पुत्र, मोदियाबिंद ग्रसित नरेंद्र मोदी भगवान के चेले संबित पात्रा को अचंभित पात्रा बोलते हो। तुम्हारी औकात है संबित पात्रा को सुनने का? अरे भगवान नरेंद्र मोदी के सबसे सुयोग्य बेटों में से एक हैं, छात्रों में से एक है, अनुज में से एक है संबित पात्रा। उसे तुम अचंभित कुपात्रा कहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं ये तमाम जो फोटोग्राफ्स चल रहे हैं, ये तमाम तुम देशद्रोहियों गद्दारों के मुंह पे मारता हूं। ले देख, क्या ये सबूत नहीं है? किसके साथ प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहे? रामायण की बात हो, महाभारत की बात हो, आदिकाल की बात हो, आदि मानव के जमाने के वक्त भी नरेंद्र मोदी थे। चाहे भारत कोई भी युद्ध लड़ा जीता, उसमें नरेंद्र मोदी थे। गांधी के साथ नरेंद्र मोदी थे। बांग्लादेश की आज़ादी में नरेंद्र मोदी थे। असहयोग आंदोलन में नरेंद्र मोदी थे। हर घर मोदी मोदी, हर घर मोदी, घर घर मोदी, ये ऐसे ही कोई नारा नहीं आया था। कौन बोलता है ये पीके का नारा था? अरे ये देवताओं ने आवाहन करके इस नारे को जन्म दिया और फिर जन जन तक ये नारा पहुंचाया गया। तब जाके किसी तरीके से हमारे भगवान नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री होने के लिए तैयार हुए। और तुम हंसते हो? अरे रे रे, सब हम पे भी हंस रहे। अरे मैं वो संजय हूँ। संजय तो सिर्फ महाभारत में आंखों देखा हाल बता रहा है, लेकिन मेरे ये नयन जो हैं, चक्षु जो हैं, अगर मैं सत्य ना बोलूं, भगवान मोदी के बारे में ये तमाम रहस्यों का उद्घाटन ना करूं, तो पता नहीं मेरे आँख रहने के काबिल हैं भी या नहीं। बिल्कुल नहीं है, इसे बह जाने चाहिए। ऐसी महिमा है भगवान नरेंद्र मोदी की। जय मोदी, विजय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी।